ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ही चलाया गया एक मुहिम है, जिसमें प्लास्टिक के प्रति लोग को जागरूक करना और एज ए कंपनी हम जो मार्केट में प्लास्टिक दे रहे हैं उसके प्रति जो हमारी कंपनी की जो जिम्मेदारी है कि किस तरह से मार्केट से उस प्लास्टिक को वापस निकाला जाए ताकि कोई भी इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स या किसी तरह का बैरियर ना आए, उसके प्रति ये हमारा चलता हुआ मुहिम है, जिसमें कंपनी हमारा 100% डेडिकेटेड है कि जितने भी प्लास्टिक हम लोग मार्केट में डालेंगे 100% प्लास्टिक मार्केट से उठा के उसको रीयूज करेंगे। आदाब, नमस्कार। मैं इस वक्त हावड़ा रेलवे स्टेशन के कम्प्लेक्स के सामने रेल कोच रेस्टोरेंट के प्रांगण में बैठे हुए हैं, जहां पे आज एक खूबसूरत इवेंट का उद्बोधन किया गया है, इफ्तिताह किया गया है। मैं आपको बता दूं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत मुल्क भर में सफाई का बहुत बड़ा मुहिम चलाया गया है, जिससे यकीनन तमाम शोबे में आलूदगी को कम करने की कोशिशें की जा रही है, जो कि बहुत हद तक कामयाब हुई है। ये भारत हुकूमत हिंद की जानिब से चलाई गई बहुत बड़ी मुहिम है, जिससे हिंदुस्तान भर के आवाम के सेहत से लेकर पैसे से लेकर और तमाम चीज़ों पर इसका अच्छा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस वक्त इस इवेंट के दौरान रीसाइकिल बिन का मामला जो कि बिस्लरी कंपनी की जानिब से किया गया है कि उसके बोतल को नए सिरे से उसको रिसाइकिल करके बेंच तैयार किए गए हैं, जिसका उद्बोधन आज बिस्लरी की जानिब से जनरल मैनेजर और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने किया। ये इंतहाई खुशी का मौका है। नाज़रीन करम, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनके जहनों में इस तरह का ख्याल कैसे आया, उन्होंने इस मंसूबे को कैसे तैयार किया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ही चलाया गया एक मुहिम है, जिसमें प्लास्टिक के प्रति लोग को जागरूक करना और एज ए कंपनी हम जो मार्केट में प्लास्टिक दे रहे हैं उसके प्रति जो हमारी कंपनी की जो जिम्मेदारी है कि किस तरह से मार्केट से उस प्लास्टिक को वापस निकाला जाए ताकि कोई भी इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स या किसी तरह का बैरियर ना आए, उसके प्रति ये हमारा चलता हुआ मुहिम है, जिसमें कंपनी हमारा 100% डेडिकेटेड है कि जितने भी प्लास्टिक हम लोग मार्केट में डालेंगे 100% प्लास्टिक मार्केट से उठा के उसको रीयूज करेंगे। अभी हमारा ये मुहिम जो चालू हुआ है, जो बेंच वगैरह बनाने के साथ, इसके साथ साथ हम लोग अभी एक नए मुहिम से भी जुड़े हैं, जिसमें कपड़ा भी बना रहे हैं। हम लोग खुद का कंपनी के स्टाफ के लिए, वर्कर के लिए ये रिसाइकिल प्लास्टिक से शर्ट पैंट बना करके प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो हमारा सेकेंड स्टेप है। तो इसका मुहिम का एक यही है कि जो जागरूकता है समाज में और प्लास्टिक के प्रति जो एक मिथ है कि कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट को हैजर्ड्स दे रहा है, उससे निकालना, लोगों को जागरूक करना कि ऐसा नहीं है। बॉटल को अगर सही यूज़ करेंगे, सदुपयोग करेंगे, तो ये हमारे लिए हैजर्ड्स नहीं है। सर, बिस्लरी कंपनी जो वाटर कंपनी है, लोगों को साफ़ सुथरा स्वच्छ पानी पिलाने के हवाले से हिंदुस्तान भर में एक नुमाया मकाम, आला मकाम रखती है। आप लोगों के जहन में ये बात आई कैसे कि आखिर ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो मुल्क भर में सफाई मुहिम चला रही है, आप इसमें शिरकत करते एक बड़ा पहलू तो नहीं है? बिल्कुल, इसके पीछे जो स्वच्छ भारत अभियान जो है मोदी जी का चलाया हुआ, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री, ये उसी मुहिम का एक पार्ट है, जिन्होंने ये इनिशिएटिव 2014 में उन्होंने लाया था कि प्लास्टिक के प्रति उस टाइम में, अगर आप लोग को याद होगा, तो उसकी पहली सरकारें प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दी थी। अभी भी पहाड़ों में काफ़ी जगह में, हम लोग के वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में कुछ जगह में प्लास्टिक बोतलें को बंद किया। ये मुहिम उसी का पार्ट है कि नहीं, इसको लोगों के पास पानी पहुंचाना लोगों को आज नीड है। पहले ये जो लग्जरी थी
बट आज के डेटों में ये ज़रूरी हो गया है, नीड बन गया पानी का बॉटल। तो ये उसी मुहिम का भाग है कि जिम्मेदारी हमारी है, मैं इस जिम्मेदारी से नहीं भागता हूँ। अगर मैं पानी पहुँचा रहा हूँ, प्योर वाटर मैं पिला रहा हूँ, तो जो इन्वायरमेंट के प्रति भी हमारी जो जवाबदेही है, मैं उसे 100% निभाऊँ। और इसमें मोदी जी जो देश का जो समाज है उसके प्रति जो हमारा सहयोग है, कंट्रीब्यूशन है, वो बना रहे हैं, उसी मुहिम का पार्ट है। अभी हम देख रहे हैं कि जिस चेयर पर आप बैठे उस पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनी है। इस पेंटिंग के ताल्लुक से ये पेंटिंग दिखाने का क्या मकसद ये है? आप देखेंगे कि ये जो पेंटिंग है, ये एक इन्वायरमेंट को ही दर्शाया गया है कि जो देखिए ये बोट चल रहा है, ये पानी को दिखाया गया, हम लोग पानी से जुड़े हैं। और ये जो पेड़ है, ये उसी मुहिम का है कि कहीं ना कहीं ये पानी और पेड़ ये हमारे जीवन को देता है। तो ये हम पानी से जुड़े हैं, ये उसी का द्योतक है कि हम पानी को प्योर रखेंगे, जो इन्वायरमेंट है, जो ग्रीनरी है, उसको इंटैक्ट रखेंगे। ये पेंटिंग उसी चीज़ को बना रहा है, उसी को दिखाया गया सर, है। जिस आप चेयर पे और बेंच पे बैठे हैं, इस पे कितने केजी लगते हैं? ये 60 केजी फाइबर उससे हम लोग निकाले हैं। 60 केजी जी। तो ये बनाने के लिए बेसिकली जब प्रोसेस हम लोग जाते हैं, तो जो प्लास्टिक का है, हम लोग का 90% ऑफ द प्लास्टिक जो है इसमें यूज़ करते हैं हम लोग। तो अल्टीमेटली जो वेस्ट 100% था, उसको 90% से हम लोग रिड्यूस किए हैं, फिर इसको बनाया गया है। आपने जो अपने नेक्स्ट स्टेप के ताल्लुक से कुछ बातें बताई, ये कब तक पूरी करने वाले? ये मुहिम चालू हो चुका है ऑलरेडी, हम लोग ने काफ़ी जगह में अपने स्टाफ में इसको दे रहे हैं। अब उसका मुहिम जो मार्केट से जोड़ रहे हैं, जो आपको मार्केट में कमर्शियल दुकानें में भी ये प्रोडक्ट मिलना चालू होगा, चालू हो भी चुका है। बहुत सारे कंपनी जहाँ आप देखेंगे रिसाइकिल्ड प्लास्टिक मेड शर्ट एंड पैंट, जीन्स सारे आ चुके हैं। तो हम लोग पहले अपने कंपनी से चालू किए, ये पिछले 1 साल पहले चालू कर दिया था। अब इसको हम लोग मार्केट में लेके जा रहे हैं। सर, अभी कंपनी क्या नाम है सर आपको? मेरा बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, और हम लोग जो बिहार, झारखंड एंड बंगाल के जो हैं हमारे फ्रेंचाइजी ओरिएंट बेवरेज लिमिटेड, हम लोग दोनों का ज्वाइंट मुहिम है जो ये चल रहा है। सर, इस चेयर की कैपेसिटी कितना बर्डन रह सकता है? ये 60 किलो का बना हुआ है। इस पे आराम से 3 टाइम्स हम लोग का 180 से 200 किलो तक का वेट ये कंफर्टेबली ले पाएगा। मैक्सिमम 200 तक का वेट आराम से ले पाएगा। ये हमारी दुआएं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मुहिम का आप भी अब सहभागी बने हैं, और आपके माध्यम से हम लोग ये लोगों के पास संदेश पहुंचाएंगे कि प्लास्टिक वेस्ट को प्रॉपर जगह में डालें, सही जगह में उसको डालें, ताकि हम लोग जैसे लोग और भी लोग हैं जो इस चीज़ों को सदुपयोग कर पाएं। आप जनता को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, पैगाम? प्लास्टिक के लिए यही है प्रॉपर जी कि अगर बॉटल्स को, बीन्स, जो अभी हमारी भी कंपनी काफ़ी प्रोमिनेंट जगह में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में हम लोग बीन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा एक ही इसमें लोगों के प्रति ये है संदेश कि बॉटल्स को सही जगह पे डाला जाए, तो उसको रीयूज करने में चीज़ों को हमको बहुत सहूलियत होगी, तो इन्वायरमेंट को अपने बचा सकते हैं इस चीज़ में। एनवायरनमेंट को बचाना है। यहाँ पे काफ़ी जन का हैबिट होता है ये चीज़ कि बॉटल को रास्ते में फेंक दिया, रिवर में फेंक दिया, जिससे कि वातावरण भी ख़राब होता है, प्रदूषित होता है। तो अपने जो बीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर बॉटल को वहीं पे ही फेंका जाए तो ज़्यादा हम लोग को वर्थ मिलेगा उसका, हम लोग उसको और अच्छे से रीयूज़ कर पाएंगे, और इसी तरीके से काफ़ी हम लोग बेंचेस बना पाएंगे। और जैसे कि आपने सर ने कहा था कि हम लोग ने काफ़ी सारे टी-शर्ट्स, पैंट्स जो रिसाइकल प्लास्टिक से ही बनाए हैं, और गोइंग फॉरवर्ड भी हम लोग ने उसी तरीके से ही बना करके आगे में हम लोग करेंगे उसको यूज़। अगर लोग वाकई खाली बोतल्स को सही जगह पे, डस्टबिन के सही जगह फेंकने की कोशिश करें और फेंकें, तो वाकई आपको रॉ मटेरियल्स भी मिलेंगे, और इससे बिल्कुल। रिसाइकिल बिन का एक स्टेप भी और आगे अपने बढ़ेगा। इन्वायरमेंट को भी और- 100% फ्री कर सकते हैं। जी, जो भी काफ़ी आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में, कोई भी फिश वगैरह है, सबके मुंह में प्लास्टिक आ गया। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो हो जाते हैं जानवर लोग के प्रति में। तो अपने क्या है, अगर सही ढंग से अगर फेंक देते हैं, तो हम लोग को आवश्यकता है कि लोगों को बस यही सूचित करना है कि सही जगह प्लास्टिक फेंके, जहाँ गया हुआ रास्ते वस्ते में यहाँ वहाँ मत फेंके। दोस्तों, बिस्लरी की जानिब से ये जो बेंचेस बनाने का स्टेप लिया गया, खाली बोतल फेंक दिया जाता है, उसको रीयूज़ करने का एक सही तरीका जो अपनाया गया, इससे मुल्क में आलूदगी बहुत कम होगी। बहुत लोग, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सही इसका इस्तेमाल करें और सही जगहों पे फेंकें, ताकि इन्हें ये चीज़ें मिल जाए और फिर से ये रिसाइकिल बिन करके
बेंचेज बनाएं और भी दूसरी चीज़ें बनाएं, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जनरल मैनेजर साहब से सुना कि वो और भी कुछ बेहतरीन स्टेप्स लेने वाले इसके अलावा भी, ताकि इन सफाई मुल्क भर में जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, जो मुहिम चलाई जा रही, इसमें भी हम लोग बेहतरीन शराकत दारी कर सकें। आप देख रहे थे सुनहरा हिंदुस्तान। शुक्रिया।